आज हमारे सामने हमारे मथुरा के फेवरेट स्कूल मेंटल अकादमी से ये वीडियो रिकॉर्डर आए हैं और कुश्ती के ऊपर इन्होंने एक छोटी मूवी बनाई है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि इन्होंने हमसे पूछा कि पहलवानी ये ब्रज के अंदर में क्यों मशहूर है, इसका कारण क्या है और पहलवानी का स्कोप क्या है, तो मैं आपको इस बात पर बता देना चाहता हूँ। ये पहलवानी का जन्म मथुरा से हुआ था। आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने राजा कंस के जो 4 पहलवान हुआ करते थे, चांडूल, मांडूल, सल और तोसल, इनका वध कुश्ती कला से किया था अखाड़े के अंदर में। ये प्रचलित है, दुनिया इस बात को जानती है। जो नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि चांडूल मांडूल का वध पहलवानी से किया था, इसीलिए इस पहलवानी का जन्म मथुरा से माना जाता है। मथुरा में आज से अनेकों साल पहले बड़े बड़े प्राचीन पहलवान हुए हैं और उन पहलवानों की ख्याति पूरे वर्ल्ड में है। गामा पहलवान भी हुए हैं और हमारे चतुर्वेदी समाज में बलदेव गुरु हुए हैं, विशंबरनाथ जी हुए हैं, मोहन पहलवान हुए हैं, चंद्रसेन पहलवान हुए हैं। मतलब काफ़ी पहलवान है। कितना नाम आपको लूँ मैं शॉर्ट में लूँगा, क्योंकि ज़्यादा नाम लेने से ये हो जाता है कि हमारा नाम नहीं लिया। मैं ये कहूँगा ब्रज पहलवानों की खान है और पहलवानी का जो शौक जितना ब्रज के अंदर है उतना कहीं भी नहीं है। आज ये पहलवानी देश विदेश सब जगह बहुत प्राचीन स्तर पर चल रही है और अभी इसकी मांग आई है कि इस पहलवानी को राष्ट्रीय खेल में जोड़ा जाए और संभव है कि राष्ट्रीय खेल होना भी चाहिए, क्योंकि हॉकी खेल जो था वो राष्ट्रीय खेल था, लेकिन हॉकी को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली। पहलवानी में आज हमारा देश इतना आगे है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हर साल किसी भी स्पर्धा में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में 10-5 मेडल पहलवानी के जरूर आते हैं। कितने भी गेम उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा मेडल आज हमारे इतिहास में अगर देखे जाएं तो वो है पहलवानी में। मैं आपको शिवालय पहलवान अखाड़ा गोपाल आश्रम से ये छोटा सा आपको एक कुश्ती के बारे में जानकारी दी है। इस अखाड़े को हम चलाते हैं, CISF से मैं रिटायर हूँ। उसके बाद में हमारे सहपाठी हैं श्री नरेंद्र खलीफा जी और हमारे बैठे भगत जी ब्रजेंद्र जी और भी हमारे काफ़ी सहपाठी हैं और हमारे कोच साहब हैं कैलाश चतुर्वेदी, सभी का मिलके और ये ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर कम से कम 100 बच्चे हैं, इनको डेली अभ्यास कराया जाता है। हाँ, 1 2 सीधे खड़े होके सामने देखो, ये एकदम सही बढ़िया, एक साथ टाइमिंग मिलाते हुए। बाकी से आवाज रस्ते वाले, चलो सेकंड रस्ता पे, बहुत बढ़िया लगाई है। उसको बोलते हैं उठा बैठी दंड। इसका फायदा ये है, इसमें नीचे पैर से लेके और चोटी तक का व्यायाम होता है और इस व्यायाम को करने वाला व्यक्ति कभी भी कुश्ती में अगर नीचे किसी के आ जाएगा तो वो रुक नहीं पाएगा, तुरंत उठ जाएगा। इसलिए इसको कराई जाती है। इससे पैरों में भी जान आती है, हाथों में भी जान आती है, शरीर भी सुंदर होता है। ये व्यायाम बहुत ही ज़्यादा पहलवानी के लिए कारगर है। एक दंड होते हैं लंबे वाले दंड, हत्ती के दंड को जो पहलवान लगाते हैं वो पहलवान अधिकतर मैंने देखा है दावगीर नहीं बन पाते हैं। जो उठा बैठी का दंड लगाता है वही दावगीर पहलवान बनता है और लंबी स्टेप ना इसी से आती है। इसके अंदर पहलवानी के अंदर सबसे पहले रनिंग, कम से कम एक आदमी को 1 घंटे रनिंग होनी चाहिए एक अच्छी पहलवानी के लिए। 1 घंटे रनिंग, उसके बाद में कम से कम 20 मिनट पीटी और उसके बाद में 1000 पावर की बैठक और 500 उठा बैठी कम से कम सुबह चाहिए। उसके बाद में 1 घंटा जोर। पोजीशन तैयार, 1 2 3। सीधे खड़े हो गए। आ रही है, ऐसा महसूस होता है।
तो कितने मतलब डेली करने से होता है या एक दिन करने से? डेली करने से। डेली करने से आपको ये लगता है कि हमारे अंदर ताकत बढ़ रही है, और डेली करोगे तभी पहलवान बनोगे या एक दिन करने से बन जाओगे? डेली करने से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को ये व्यायाम डेली करनी चाहिए, और जो बच्चा डेली व्यायाम को करेगा वही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन पाएगा। यूँ तो एक दिन तो कोई भी कर लेगा पहलवानी, एक दिन की पहलवानी से कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए डेली इसके लिए हाँ देखो ये रास्ता चढ़ रहे हैं बच्चे, जो बच्चा आपको देने जा रहे हैं। अब आपके सामने विनीत पहलवान और साहिल पहलवान दाव प्रैक्टिस का डेमो देंगे। सबसे पहले ढाक का एक्शन बताएंगे। ये देखो, इसको ढाक कहते हैं पहलवानी में, ये दाव है ढाक का, इसका ये एक्शन है।
ये देखो, एक पट लेने पर, ये ऐसे लेने पर ये ऐसे फेंका जाता है, इसको बोलते हैं मुगला। हाँ, और 10 दाव हो गए करीब, मैं समझता हूँ इतने दाव आपके लिए बहुत हैं। अधिक दाव बता देने से कोई भी दाव तुम्हारे को याद नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्ट करना है और शॉर्ट ही दाव सीखने हैं। इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।